हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 24 ऑफ जनवरी, ठीक है, 2024। और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और पहले मैं अपनी पोजीशंस दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड, ठीक है, जो मेरी कैपिटल ड्रॉ डाउन होके 39 के आसपास आई थी, ठीक है। और आज ऑर्डर्स दिखाता हूँ। GTPL के अंदर मैंने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, ठीक है। तो मैंने जो शॉर्ट करा था 11:30 बजे और 1:30 बजे मैंने इसकी बुकिंग कर ली थी, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। और देख सकते हैं मेरा जो डे पॉजिटिव में गया वो इतना गया है। आज मैं सीधे बताता हूँ, मैंने रूल्स थोड़े फॉलो नहीं करे। फॉलो किस चीज में नहीं करे कि मैं अपने स्टॉक को होल्ड नहीं कर पाया। अगर होल्ड कर पाया तो थोड़ा और अच्छे लेवल में मैं एग्जिट मिल सकती थी मुझे, ठीक है। लेकिन मेरे साथ क्योंकि दिक्कत यही हो रही है, जब मैं एसएल दे रहा हूँ ना, एक तो मतलब अभी ये जो 10 दिन थे, इन 10 दिन में मुझे रियलाइजेशन हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी। पहली बात तो पिछले 6 महीने से मैंने क्या फॉलो करा है। पिछले 6 महीने से मैंने एक तो रिस्क मैनेजमेंट अपनी फॉलो करी है कि एसएल के हिसाब से मेरा प्रॉफिट है, होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैंने और एक चीज कभी ध्यान नहीं दी। मैं क्या कर रहा था, जितना मेरा रिस्क था, जैसे सपोज करिए मेरा 1000 का रिस्क था, मतलब 1K का रिस्क था मान लीजिए, तो लॉस भी 1K का था, ठीक है। और मैं हमेशा जो भी कंडीशंस, जो मेरी गलती थी, मैं हमेशा जो भी कंडीशंस लेके चलता था वो कंडीशंस लेके चलता है कि यार अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड 60:40 हुआ तो क्या होगा, ठीक है। यही मैं मात खा रहा था। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कभी कभी ऐसे भी मंथ्स आ सकते हैं जहां आपका रिस्क रिवॉर्ड 50-50 हो सकता है, कि 10 में से 5 ट्रेड आपके सही हैं, 10 गलत हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है, क्योंकि स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके अगेंस्ट चलेंगे। 50 टाइम्स आप कॉइन टॉस करोगे, सपोज करो 10 बार कॉइन टॉस कराए, तो उसमें 50% टाइम प्रोबेबिलिटी, मिनिमम 50% की ये है कि आपका 5 बार आप जीतोगे और 5 बार लॉस करोगे। तो वैसे ही 50% प्रोबेबिलिटी अगर मैं लेके चलूं तो मेरा उसके हिसाब से जो रिस्क होना चाहिए था वो होना चाहिए था 1000 का। तो उसके एवर्स में, उसके अगेंस्ट में जो मेरा रिवॉर्ड होना चाहिए था वो 1300 का, मतलब 1.3 का होना चाहिए था। 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, जो मेरे को यूजुअली लेना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा 1:1 लेता था। 1:1 में क्या प्रॉब्लम है, अगर आप 50 टाइम्स आप राइट हो, 50 टाइम्स रॉन्ग हो, सपोज कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको एक क्लियर शीट पे दिखाता हूँ। आप 50 टाइम्स सही हो और 50 टाइम्स रॉन्ग हो तो होता क्या है इसके अंदर, ठीक है। और आपने 1000 रुपीज लॉस कर रहे हो, 1000 रुपीज प्रॉफिट, मतलब 1 का रिस्क है, 1 की रिवॉर्ड है, ठीक है। हुआ क्या, 10 डेज में से पहले 5 दिन तो आपका वो लॉस, टोटल लॉस कितना हो गया 5K, ठीक है, नेगेटिव में। और फिर नेक्स्ट 5 डेज हुआ आपका प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 5K, ठीक है, प्लस। तो अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो ये नेट टू नेट जीरो निकल रहा है वर्स्ट के सिनेरियो में, जब आप 50% टाइम्स ही सही हो रहे हो, मतलब कि तुक्का, कि आधे बार सही आधे बार गलत, ठीक है। लेकिन अगर आपका रिस्क, तो ये जब आप जितनी बार आपने लूज करा, इसमें भी आप ब्रोकरेज दे रहे हो, तो आपने हर 1000 रुपीज पे मान लीजिए 100 रुपए ब्रोकरेज दी, तो ये 5K का लॉस, अगर आपने 5 बार गलत हो तो 5500 हो गया, क्योंकि 5 बार ट्रेड लिया और 5 बार लॉस हुआ तो वो तो 5000 का है। लेकिन जो 5 टाइम ब्रोकरेज गई 100 रुपए की, वो कितने हो गए 500, तो 5000 प्लस 500 5500 हो गया। और देखो आप यहाँ पॉजिटिव में नेट में जीते हो 1K, मतलब गेन करा है, ठीक है, 5 बार। लेकिन 5 बार आपने ब्रोकरेज दिया 500 रुपए की, तो आपका नेट टू नेट क्या हो गया -500। इसमें ब्रोकरेज तो घटाओगे ना, नहीं घटाओगे, ठीक है। तो नेट कितना हुआ आपका 4500, 4.5K। तो यही जो डिफरेंस आ जाता है वो आपका हो जाता है -1K। ये चीज माइनस, ठीक है। और आपको लगेगा अरे यार मैं तो प्रॉफिटेबल था, 50% टाइम्स भी मैं गेन करा तो बराबर करा, तो ब्रेक इवन जीरो क्यों नहीं हुआ, मैं नेगेटिव। वो ब्रोकरेज के कारण होता है और वो इस चक्कर में होता है। ये मैं कभी सोच ही नहीं रहा था, सोचता था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता था कभी भी, ठीक है। अब ठीक है, तो अगर आप देखिए 1:1.3 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हो तो क्या होता है कि अगर आप 1000 लॉस ले रहे हो और 1.3 गेन कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, 5 बार अगर आपने लॉस करा तो कितना हुआ 5000, ठीक है। और ब्रोकरेज कितनी गई उसमें -500, और ठीक है, ओके।
तो टोटल होगा 5.5। ठीक है, और 1.3 आप गेन कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आप 1.3 इंटू 5 करो कि जितने टाइम्स आप मतलब गेन कर रहे हो, तो आप 1.3 गेन कर रहे हो। 1.3 इंटू 5 होता है आपका 6.5। ठीक है, तो नेट हुआ आपका 6.5। ठीक है, और इसमें से मान लीजिए जो ब्रोकरेज आएगी वो आपकी पर ट्रेड 1000 तो 100 तो जाएगी, तो 5 ट्रेड लिए तो -500, तो नेट कितना हुआ +6K। तो -5.5 + 6K कितना होता है +500। ठीक है, तो ये आपका नेट पॉजिटिव में निकल गया। तो हमें हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:1.3 होना ही चाहिए। ठीक है, और सपोज कर लीजिए अब एक सिनेरियो लेते हैं जब आप 60% ऑफ टाइम्स विन कर रहे हो, 40% बार आप गलत हो रहे हो। ठीक है, 10 में से 6 बार आप सही हो, 4 बार गलत हो, तो खुशी खुशी। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपने जैसे 6 टाइम्स विन करा तो कितना हुआ है 6K। ठीक है, और माइनस ऑफ 600 के ब्रोकरेज पर ट्रेड कितनी करें हम 100 रुपीज। ठीक है, जब आपका रिस्क भी 1 है और रिवॉर्ड भी 1 है, मैं उस केस की बात कर रहा हूं, और नेगेटिव में गए 4K। ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं ब्रोकरेज कितना है 400। ठीक है, तो टोटल ब्रोकरेज कितने हो गया और नेगेटिव लॉस में कितना हो गया 4400 माइनस में। ठीक है, तो ब्रोकरेज घटा दी इसमें से, और 6 के प्रॉफिट था उसमें से ब्रोकरेज घटा हुआ, तो कितना हुआ 5400। ठीक है, तो अगर आप नेट टू नेट पॉजिटिव जोड़ोगे तो कितना होता है +1000, जबकि ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है विनिंग टाइम 6 बार है, और आप लूज मतलब 60% है, तब भी आप उतना बना रहे हो जितना आप 1:1.3 के रिस्क रिवॉर्ड में, जब आप 5 मतलब 5 बार सही हो 5 बार गलत हो उसके बराबर। ठीक है, ये है मैजिक रिस्क टू रिवॉर्ड का। आप सपोज करिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1.3 और 60 और 40 की प्रोबेबिलिटी है, 60 और 40 की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, तो जब आप 1.3 जीत रहे हो, मतलब गेन कर रहे हो, 6 बार गेन करो, 1.3 इंटू 6 मतलब 1302, तो वो निकल के आता है 7800 रुपए। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने 6, तो ब्रोकरेज हो गई 600 नेगेटिव माइनस में। ठीक है, नेट कितना लिख के है 7,7.2K। ठीक है, और यहाँ पे आप 4000 तो नेट में लॉस ना हो, क्योंकि आपका रिस्क कितना 1000, और ब्रोकरेज क्योंकि 4 बार गलत तो 400 ब्रोकरेज कितना हुआ 4400, 4.4K। तो अगर आप नेट निकलोगे तो 7.2 माइनस 4.4 कितना हुआ 2.8, मतलब 2.8। ठीक है, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, मार्केट कंडीशंस को छोड़ के, मार्केट कैसा भी कंडीशन का हो, अगर आपका सेटअप बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि कुछ महीने बहुत गंदे जाएं, उसमें आपको मिनिमम से मिनिमम, अगर आप गलती भी कर रहे हो तो 50% की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी विनिंग की और 50% लूजिंग की। लेकिन अगर आप एक बेसिक रूल्स के साथ चल रहे हो तो 60-40 तो मिनिमम, अगर आप अपने रूल्स को रोज फॉलो कर रहे हो तो 60-40 का प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी सेटअप की, कोई भी XYZ सेटअप हो। ठीक है, और इसके अंदर आप देख रहे हो कितना अच्छा पैसा होना हो गया। हमने कितना होता है 7,200 था और 4,400 का लॉस था, तो आपका नेट 2.8 निकल रहा था जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड था। ठीक है, अब ये 1K कितना हो गया वो आप पे डिपेंड करता है। आप ये 40 के कैपिटल पे कमा रहे हो, 40,000 रुपए की कैपिटल पे कमा रहे हो या 20,000 की कैपिटल पे बना रहे हो। तो वो 20,000 कैपिटल आप इंट्राडे में अगर कोई स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो
1% मूव है, लेवरेज लोगे तो 1% ही इंटू 5 हो जाता, तो मतलब 5% मूव, मतलब 20,000 का 5% इज 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज आप डेली लूज और विन इजीली कर सकते हैं यूजिंग 20K कैपिटल। ठीक है, तो आपने 2.8K बनाया है, अगर हम उसको देखा जाए तो 2.8 डिवाइड बाई 20 निकल गया था 14% रिटर्न, 14% रिटर्न निकल गया था आपका। और इसको भी अगर आप कंपाउंड कर दो तो अमाउंट धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।